Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 22 for electronic science students and today's topic is sequential circuits. So sequential circuit जो होते हैं वो हमारे डिजिटल सर्किट्स के का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट जो है कॉम्बिनेशन सर्किट जो हमने लास्ट क्विज में किया था. ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं कि जिसमें जो हमारा आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट होता है, वो प्रेजेंट इनपुट एंड एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है. ओके, और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उसमें जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है वो ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज A flip-flop is A. Option A is combinational logic circuit and age sensitive. Option B is sequential logic circuit and age sensitive. Option C is combination logic circuit and level sensitive. And option D is sequential logic circuit and level sensitive. So combination logic circuits जो होते हैं उनके जो एग्जांपल हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, सो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो एक सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है. सो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो है वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे. ओके, सो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है और एक एज सेंसिटिव है. ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल मेमोरी सर्किट है जिसमें हम 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज In a sequential circuit, the output at any instant of time depends. So हमें पता है कि जब हम एक sequential circuit की बात कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो present input as well as previous output पे भी डिपेंड करेगा. सो ऑप्शन चेक करेंगे हम. ऑप्शन ए इज only on the inputs present at that instant of time. No, this is wrong. ऑप्शन बी इज on past outputs as well as present inputs. या हमें पता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो प्रीवियस आउटपुट्स एंड प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगा. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. हम आगे चेक करेंगे. ओनली ऑन द पास्ट आउटपुट. नो, दिस इज़ रॉन्ग. ऑप्शन डी इज़ ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट. नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे जो सीक्वेंशियल सर्किट है हमारा वो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है. सो सी, हमें पता है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा. सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशनल सर्किट. अगर हम इस पूरे सर्किट को कंसिडर करेंगे जिसमें कि मेमोरी एलिमेंट है तो ये पूरा सर्किट जो होल सर्किट है वो एक सीक्वेंशियल सर्किट की तरह वर्क करेगा. ओके, जिसमें कि जिसका आउटपुट है वो इनपुट्स एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा. ओके, सो सीक्वेंशियल सर्किट्स आर दोज इन विच प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट. Therefore memory element is required as feedback. Okay, so next question is the initial contents of the 4-bit serial in parallel out right shift register shown in the given figure is 0 1 1 0. After 3 clock pulses are applied the contents of the shift register will be. so हमें एक डायग्राम दे रखा है. ओके, सो हमें एक इसमें हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं. तो हमारा रजिस्टर कौन कौन सा होता है? सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट. तो 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं. तो हमें इस क्वेश्चन में कौन सा शिफ्ट रजिस्टर दे रखा है? सीरियल इन पैरेलल आउट, दैट इज SIPO. सो SIPO दे रखा है हमें. ओके, सो एंड राइट शिफ्ट हमें गिवन है, राइट शिफ्ट करना है हमें. ओके, सो ये जो फिगर है इसमें जो इनपुट है हमें दे रखा है 0 1 1 0. ओके, हमसे पूछा क्या गया है कि इसका जो अगर हम इस क्लॉक पे 3 क्लॉक पल्स के बाद 3 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट देखेंगे वो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो सर्किट में दे रखा है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो एक एक्सोर गेट से कनेक्टेड है. जो एक्सोर गेट का जो आउटपुट है वो इसकी फर्स्ट डिजिट दैट इज फर्स्ट डिजिट से कनेक्टेड है फिगर के. ओके, सो अब हम इसको सोल्व करेंगे अगर, तो ये कैसे सोल्व होगा? सो सी, जब अगर हम इसकी फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो हर क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट है वो चेंज होता जाएगा. ओके, सो फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो हमारी लास्ट 2 डिजिट है 1 एंड 0. सो अगर हमारी 1 एंड 0 जो है एक्सोर गेट पे जाएगी तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 एंड जो ये आउटपुट है वो हमारी फर्स्ट डिजिट बन जाएगी. ओके, एंड हमें दे रखा है क्वेश्चन में राइट शिफ्ट, तो हम इसको राइट शिफ्ट करते जाएंगे. ओके, सो 0
राइट में हो जाएगा, एंड 1 एंड जो 1 यहाँ हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद हमारा जो है आउटपुट ये आ जाएगा। सो कैसे राइट शिफ्ट होगा, ये जो हमारा आउटपुट है वो फर्स्ट डिजिट पे आ जाएगा, 0 जो है वो सेकंड डिजिट पे आ जाएगा, 1 जो है वो थर्ड डिजिट पे आ जाएगा, एंड ये वाला 1 जो है वो लास्ट डिजिट पे आ जाएगा। ओके, सो अगर हम सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी लास्ट डिजिट क्या हुई थी प्रीवियस आउटपुट की, 1 एंड 1। सो 1 एंड 1 देखेंगे, अगर 1 और 1 हम एक्सोर पे गेट पे देंगे तो हमारा आउटपुट हो जाएगा कि सेम इनपुट्स हमें दे हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाता है। ओके, सो 0 हम इसमें देंगे शिफ्ट रजिस्टर में, हमारा राइट शिफ्ट रजिस्टर में, तो ये हो जाएगा 0। ओके, सो ये 1 यहाँ हो जाएगा 1, ये 0 यहाँ हो जाएगा 0, एंड ये 1 जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगी। ओके, सो अगर हम थर्ड क्लॉक पल्स के बाद देखेंगे तो ये क्या होगा, हमारी लास्ट 2 डिजिट्स हैं 0 एंड 1। सो 0 एंड 1, सो हमारा एक्सोर गेट का आउटपुट हो जाएगा 1। ओके, एंड अगेन ये 1 जो होगा वो राइट शिफ्ट रजिस्टर में देंगे हम, तो 1 0 1 0। सो हमारा आफ्टर 3 क्लॉक पल्स जो रिजल्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। दैट इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन इनपुट हमें क्या दे रखा है, 0 1 1 0। ओके, एंड हमें आफ्टर 3 क्लॉक पल्स के बाद जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है। ओके, हेयर इज द रिजल्ट ऑफ आफ्टर 3 क्लॉक पल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेस अराउंड कंडीशंस occur in a JK flip flop when both the inputs are 1। या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो हमारी रेस अराउंड कंडीशन है तो वो कब होगा, जब हमारी JK में दोनों इनपुट्स जो होंगे, JK फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट की जो नेक्स्ट स्टेट है वो टॉगल करेगी, दैट इज क्यू एंड बार। ओके, एंड जो रेस अराउंड कंडीशन है वो अकर करेगी। ओके, सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू हो जाएगी यहाँ पे। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट है ए फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। या सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम एक 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ओनली। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज ए ट्रांसपेरेंट लैच कंसिस्ट ऑफ ए डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। या थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन is used in flip flops to store 2 bits of information। so जो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन है वो हम रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप में। ओके, और इसमें सिर्फ 1 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, 2 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकती है। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ऑल्सो ट्रू, बट fourth statement is wrong। okay, so first, second and third statement is true, so option B is the right answer। okay, so see, रेस अराउंड कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो रेस अराउंड कंडीशन अकर होगी वहाँ पे। कब अकर होगी, अगर हमारे दोनों इनपुट दैट इज J एंड K इज़ 1। ओके, फ्लिप फ्लॉप इज़ लेवल ट्रिगर्ड। ओके, एंड प्रोपेगेशन डिले इज़ लेस देन पल्स विड्थ। जो अगर हमारा प्रोपेगेशन डिले जो है वो पल्स विड्थ से लेस देन होगा तब भी हमारी रेस अराउंड कंडीशन अकर होगी। ओके, सो सी, अगर हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरह है तो ये जो है वो हमारी पल्स विड्थ हो जाएगी TPW। तो अगर हमारा TP जो पल्स विड्थ है वो लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है प्रोपेगेशन डिले से, तो हमारा रेस अराउंड कंडीशन जो है वो अकर करेगा। ओके, सो अगर हमें रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम पल्स विड्थ को लेस देन कर दें प्रोपेगेशन डिले से। ओके, लेवल ट्रिगर की जगह एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें एंड बाय यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो ओनली 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए JK फ्लिप फ्लॉप इज। सो हमें पता है कि JK फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल क्या होता है, दैट इज़ अगर हमारा JK में दोनों इनपुट 0 हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो QN होगा, दैट इज़ होल्ड स्टेट होगा। ओके, एंड 0 1 है तो हमारा
जो आउटपुट है वो जे 0 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 होगा, ओके, जे के अकॉर्डिंग। एंड अगर 1 1 है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ आउटपुट है वो टॉगल करेगी, दैट इज़ क्यू एन बार, ओके। सो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगा, ओके। जब हम इसका आंसर देखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी हमारी जे के फ्लिप फ्लॉप की, वो हो जाएगी जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। एंड हाउ टू फाइंड इट? सो सी, हमें पता है कि हमारी ट्रुथ टेबल जो होगी जे के फ्लिप फ्लॉप की वो ये हो जाएगी, दैट इज़ क्लॉक अगर हम सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो होल्ड स्टेट में चला जाएगा। आफ्टर दैट हम क्लॉक सिग्नल अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा कि अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो हमारा जो होल्ड स्टेट में जाएगा आउटपुट, एंड अगर 0 1 है तो रीसेट होगा 0, 1 0 है तो 1 सेट में जाएगा, अगर 1 1 है तो क्यू एन बार दैट इज टॉगल स्टेट में चला जाएगा, ओके। एंड 1 1 जब हमारे दोनों इनपुट्स 1 1 हैं जे के फ्लिप फ्लॉप में, इसी में रेस अराउंड कंडीशन अकर होगी, ओके। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसकी फाइंड आउट करेंगे। सो सी, हमें नेक्स्ट स्टेट दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 इनपुट्स ले लेंगे, दैट इज जे के क्यू एन, एंड आउटपुट इसका हो जाएगा क्यू एन प्लस 1। सो हमें पता है हमारे पास 3 इनपुट हैं, दैट इज 2 to the power 3, तो हमारे 8 टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी, ओके। सो सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ऐसे हम 8 टर्म्स लिखेंगे 0 to 7 तक, ओके। सो हमें पता है अगर हमारा जो इनपुट्स जो है जे एंड के 0 हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो क्यू एन आएगा, तो क्यू एन हमारा 0 है, ओके। अगेन 0 0 है तो हमारा आउटपुट क्यू एन आएगा, यहाँ पे क्यू एन हमारा 1 है, ओके। सो हमारा अगर जे के 0 1 है तो हमारा आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली 0 1 है तो 0 आ जाएगा, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। 1 0 है तो अगेन नहीं डिपेंड कर रहा है आउटपुट पे, सिर्फ 1 आ जाएगा, अगेन 1 0 है तो 1 आ जाएगा, ओके। एंड 1 1 है तो हमारा टॉगल हो जाएगा, दैट इज क्यू एन बार, तो हमारा क्यू एन यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 है तो 1 है यहाँ पे क्यू एन तो 0 हो जाएगा, ओके। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अगर हम इसका कि इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है तो हम के मैप से फाइंड आउट करेंगे। तो सी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम एक के मैप ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, जे के क्यू एन, ओके। सो दैट इज़ यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 1 होगा, यहाँ 1 1, यहाँ 1 1 एंड यहाँ 1 0 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ 0 एंड 1 हो जाएगा, ओके। सो हम जे के क्यू एन की कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें के मैप से करना है, मिनटम से हमें मतलब है, तो 1 1 जहाँ आ रहा है हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो 0 0 1 पे 1 आ रहा है तो 0 0 1 पे 1 आ रहा है, ओके। अगेन 1 0 0 पे आ रहा है तो 1 0 0 पे आ रहा है, सॉरी 1 0 0 पे आ रहा है, अगेन 1 0 1 पे आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा, एंड 1 1 1 पे आ रहा है, ओके। सो यहाँ हो जाएगा सी। हम अगेन इसको ड्रॉ करेंगे अगर, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ओके, एंड 0 1। तो यहाँ पे जे होगा, ये टर्म जो होगी वो के क्यू एन हो जाएगी, ओके। तो सी 0 0 1 पे है तो 0 0 1 पे है, अगेन 1 0 0 पे है तो 1 0 0 पे है, 1 0 1 पे है तो 1 0 1 पे है, एंड 1 1 0 पे है, दैट इज़ 1 1 0 है तो यहाँ हो जाएगा, ओके। सो यहाँ होगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारी ग्रुपिंग करेंगे, तो ये ग्रुप ये बन रहा है, एक ये ग्रुप बन रहा है, ये 1 लेफ्ट रह गया तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ग्रुपिंग कर देंगे, ओके। अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो सी कैसे होगा, हमारे 3 ग्रुप बन रहे हैं, ओके। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप, ओके। सो अगर हम इस इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, तो कैसे होगा ये, जे के बार, दैट इज़ ये वाला, ओके। अगेन हम जब इसकी लिखेंगे इस वाले की, ओके, तो क्या हो जाएगा ये के बार क्यू एन, दैट इज़ ये, और जब हम इसकी लिखेंगे तो ये हो जाएगा जे क्यू एन बार, ओके।
सो ये तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसके के मैप की ग्रुपिंग करते हैं तो हमें पता है कि एक रिडंडेंट टर्म आती है, वो कब आती है, ओके, जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा एक एटलीस्ट एक वन ऐसा होना चाहिए जो कि अनग्रुप्ड हो, किसी भी ग्रुप में नहीं आना चाहिए वो ग्रुप। सो एक अगर हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे जे के बार की, ओके, तो वो ग्रुप ऐसा है जिसके दोनों वन जो हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में आ रहे हैं, ओके। तो ये जो टर्म है हमारी जे के बार है वो रिडंडेंट टर्म हो जाएगी, ओके। और हमारी जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू के बार क्यू एन प्लस जे क्यू एन बार। सो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ओके। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So list 1 में हमें डिजिटल सर्किट्स दे रखे हैं एंड लिस्ट 2 में हमें सर्किट टाइप दे रखे हैं, ओके। सो लिस्ट 1 में A है BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, B है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, C है 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर एंड D है BCD काउंटर। एंड लिस्ट B में जो सर्किट टाइप दे रखे हैं हमें सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, नाइदर सीक्वेंशियल नॉर कॉम्बिनेशनल, ओके। सो हमें पता है कि अगर हम लिस्ट ए में देख रहे हैं तो BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, तो हमें पता है डिकोडर जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो ए का फर्स्ट 2 हो जाएगा। अगर हम बी देख रहे हैं दैट इज़ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर भी हमें पता है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ओके। एंड अगर हम 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर देख रहे हैं तो हमें पता है कि एक शिफ्ट रजिस्टर जो है वो एक सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है, दैट इज सी का 1 हो जाएगा। एंड काउंटर भी जो है वो एक सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है, सो डी का 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 1 1, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग JK फ्लिप फ्लॉप। इन द अबव JK फ्लिप फ्लॉप J इज इक्वल टू क्यू बार। सो अगर हम इस सर्किट देख रहे हैं तो J जो है हमारा क्यू बार से कनेक्टेड है एंड K इज ऑलवेज 1। Assume that the flip-flop was initially cleared and then clocked for 6 pulses. What is the sequence at the Q output? So हमें Q आउटपुट का सीक्वेंस बताना है, ओके। इसमें जो J है वो एवरी टाइम Q बार से कनेक्टेड है और K जो होगा वो एवरी टाइम 1 होगा। तो एवरी क्लॉक पल्स के बाद हमें एक रिजल्ट फाउंड आउट करना है और हमारा जो फाइनल रिजल्ट हमें इससे पूछा है 6 क्लॉक पल्सेस के बाद का पूछा है और इनिशियली हमें क्लियर बता रखा है। तो हमारा जो क्यू बार की जो इनिशियली जो है वो 0 0 स्टेट दे रखी है, ओके। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के बाद हमें इसकी बताना है, ओके। सो सी हमारा जो JK है सब फर्स्ट टाइम, सो सी मैं अगर आपको सॉल्यूशन में बताती हूँ उसका तो किस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ओके। सो सी हेयर हमारा जो हमारा Q एंड Q बार जो है वो इनिशियली 0 0 दे रखा है, तो हमारा जो J है वो इनिशियली 0 होगा एंड K 1 होगा फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद। तो Q जो होगा हमें पता है कि 0 1 अगर हमें इनपुट में दे रखा है ट्रुथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, ओके। तो 0 हो जाएगा, अगेन ये 0 होगा तो Q बार जो हमारा 1 हो जाएगा, ओके। तो हमारा J 1 हो जाएगा एंड 1, तो 1 1 के बाद जो हमारा आउटपुट है वो टॉगल करेगा दैट इज़ 1, ओके। एंड फिर उसके बाद जो हमारा Q बार है वो 0 हो जाएगा, दैट इज J जो होगा वो 0 होगा एंड K इज़ 1, तो 0 इनपुट हो जाएगा, ओके। एंड अगेन 1 हो जाएगा Q बार, तो 1 हो जाएगा, K 1 होगा तो टॉगल करेगा 1 हो जाएगा, Q बार 0 हो जाएगा, सो K 1 हो जाएगा एंड आउटपुट जो होगा वो टॉगल करेगा, दैट इज टॉगल नहीं करेगा 0 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, ओके। सो अगर हमारा आउटपुट Q जो 0 है तो हमारा Q बार होगा वो 1 हो जाएगा, तो J पे 1 जाएगा इनपुट एंड K ऑलवेज 1 एंड जो 1 1 के बाद हमारा आउटपुट है वो टॉगल करेगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारा Q का सीक्वेंस क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, ओके, गॉट इट। सो यहाँ हमारा Q का सीक्वेंस हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, दैट इज ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question is asynchronous sequential circuits are difficult to design. This is our assertion and our reason is external clock is used for synchronization of asynchronous sequential circuits. Okay, so see जो sequential circuits हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट इज एसिंक्रोनस एंड सेकेंड इज सिंक्रोनस। ओके, सो सिंक्रोनस जो होते हैं सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं डिज़ाइन करने के लिए, और उनमें जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें सेम क्लॉक पल्स लगेगी। ओके, सो अगर एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो ये डिफ़िकल्ट होते हैं डिज़ाइन में करने में, और इनकी जो क्लॉक पल्स होगी वो सबकी डिफरेंट होगी। ओके, बट हम इसमें एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारा अगर फर्स्ट जो है वो ये आ रहा है तो इसका जो आउटपुट आएगा फ्लिप फ्लॉप का वही हमारे सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक एज ए क्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा रीज़न जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा एंड असर्शन जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ओके, so assertion is true but reason is false. Option C is the right answer here. Okay, next question is, our assertion is D flip flops are used as buffer register. Yeah, this is true because जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारी D की, दैट इज D इज इक्वल टू क्यू एन। जो इनपुट होता है वही हमारा आउटपुट होता है, तो बफर रजिस्टर में भी तो यही होता है कि इनपुट और आउटपुट इक्वल होते हैं, तो हमारा असर्शन जो होता है वो ट्रू हो जाएगा। रीजन इज डी फ्लिप फ्लॉप्स आर फ्री फ्रॉम रेस अराउंड कंडीशन। या रीजन इज इंडिविजुअली ट्रू बट रीजन इज नॉट द वैलिड रीजन फॉर अवर असर्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमें n बिट रजिस्टर्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट गिवन है। सो हमसे ये पूछा है कि जो n बिट रजिस्टर्स हैं उनमें कितने क्लॉक पल्स जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो n बिट रजिस्टर्स कौन कौन से दे रखे हैं? सीरियल डेटा इनपुट रजिस्टर, पैरेलल डेटा इनपुट रजिस्टर, सीरियल डेटा आउटपुट रजिस्टर, पैरेलल डेटा आउटपुट रजिस्टर। तो अगर हम सीरियल डेटा, अगर हमें इनपुट में सीरियल दे रहे हैं, सीरियल डेटा इनपुट रजिस्टर है, तो हमारी जो क्लॉक पल्स होगी, सीरियल इनपुट है हमारे पास, तो हमारी जो क्लॉक पल्स है वो n होगी। ओके, एंड अगर हम सीरियल आउटपुट की बात कर रहे हैं, सीरियल डेटा आउटपुट रजिस्टर, जो हमारी क्लॉक पल्स होगी n-1 होगी। सिमिलरली अगर हम पैरेलल इनपुट की बात कर रहे हैं तो हमारी जो क्लॉक पल्स होगी वो 1 होगी, एंड पैरेलल आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमारी क्लॉक पल्स होगी 0 होगी। ओके, सो अगर हम इसमें मैच करेंगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, सो कैसे होगा ये? अगर हम सीरियल डेटा इनपुट रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो n होंगी, दैट इज़ 3। ओके, पैरेलल डेटा इनपुट रजिस्टर की बात कर रहे हैं दैट इज़ 1, दैट इज़ 4। सीरियल डेटा आउटपुट रजिस्टर दैट इज़ n-1, दैट इज़ 1, एंड पैरेलल डेटा आउटपुट रजिस्टर दैट इज़ 0, दैट इज़ 2। ओके, तो 3, 4, 1, 2 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ओके, दैट्स इट। यूनिट 1 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं। ओके, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। जो इसका लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।